नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत पवन पारिक करके है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के फैमिली के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। ये बहुत ही दिलचस्प एप्लीकेशन था, तो करते हैं हम उस बारे में बातचीत। तो ये एक्चुअली उन्होंने एक अपील फाइल किया था कमीशन के सामने। इनफैक्ट क्या हुआ था कि 18 जुलाई 2018 को पवन पारिक जी है, उन्होंने आरटीआई के तहत एप्लीकेशन दाखिल किया था। उन्होंने बोला था कि नरेंद्र मोदी जी है, उनके पिताजी दामोदर दास, उनका एक चाय का शॉप हुआ करता था, और वो शॉप हुआ करता था वडनगर रेलवे स्टेशन में। वडनगर रेलवे स्टेशन आता है अहमदाबाद में। अहमदाबाद के वडनगर रेलवे स्टेशन पे दामोदर दास जी का चाय का शॉप था। पवन पारिक जी ने बोला था कि मुझे वो चाय का शॉप है उसका लीज पीरियड चाहिए था, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन पे शॉप था, इसलिए रेलवे के पास इसके डिटेल्स होने चाहिए थे, ऐसी पवन पारिक जी की उम्मीद थी। तो उन्होंने बोला था कि कितने पीरियड के लिए ये उनको शॉप के लिए परमिशन दिया गया था, कितना टाइम का ये लीज पीरियड था, ऐसा उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन में पूछा था। साथ ही साथ उन्होंने बोला था कि उनको लाइसेंस और परमिट कब दिया गया था, उनको चाय वहां पे दुकान खोलने का लाइसेंस परमिट कब दिया गया था मोदी जी के पिताजी को। उन्होंने दूसरा बोला था कि मुझे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट में मांग रहा हूं, जैसे लीज पीरियड या फिर जो भी उनका लाइसेंस परमिट जो है, उसके मेरे को आप कॉपी दो डॉक्यूमेंट के। कौन से तारीख को उनको लाइसेंस दिया गया है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके सारे कॉपीज मेरे को चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन मांगी थी कि आप मुझे वो कॉपी भी दो जो आपने एडवर्टाइज इशू करी रहेगी, जब आप किसी को परमिट देते हो तो अब आप पेपर में इधर उधर एडवर्टाइज इशू करते हो, तो एडवर्टाइज की कॉपी भी मुझे दो। मैं देखना चाहता हूं कि उनका चाय का शॉप है कब से काम कर रहा था। तो उसके तहत सीपीआईओ ने उनको कुछ भी जवाब नहीं दिया था। सीपीआईओ मतलब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए उन्होंने पहला अपील दाखिल किया, और वो अपील उन्होंने दाखिल किया 28 अगस्त 2018 को। उन्होंने आरटीआई की तरफ से पहला एप्लीकेशन डाला था 18 जुलाई को, जवाब नहीं आया, तो उन्होंने 28 अगस्त को पहला अपील दाखिल किया था। उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए ही थी कैसे भी करके, तो उन्होंने अपील दाखिल किया, और सीपीआईओ की तरफ से उन्होंने जवाब की उम्मीद करी। तो कमीशन जो है, उनके तरफ उन्होंने अपील दाखिल किया, कुछ भी जवाब नहीं आया। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि फाइनली उनको जवाब आया। वो आया 23 जून 2020 को। 23 जून 2020 को उनको जवाब आया, जब उन्होंने अपील दाखिल किया उसके बाद उनको ऑलमोस्ट 2 साल डिले में उनको जवाब आया। उन्होंने ऐसा बोला कि हमें जवाब तो आया, लेकिन हमें स्पेसिफिक कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया गया सीपीआईओ की तरफ से। इसलिए उन्होंने बोला था कमीशन को कि आप हमें जल्द से जल्द जो इंफॉर्मेशन हम मांग रहे हैं मोदी जी के पिताजी की, वो हमें इंफॉर्मेशन दे दो। लेकिन सीपीआईओ ने ऐसा बोला कि हमें आरटीआई की एप्लीकेशन मिली ही नहीं थी, मतलब ये जो एप्लीकेशन है ये मिली नहीं थी। 18 जुलाई को जो उन्होंने करी थी, 18 को, वो नहीं मिली थी। साथ ही साथ उन्होंने पहला अपील किया था 28 अगस्त 18 को, तो वो भी नहीं मिला था, ऐसा सीपीआईओ ने कमीशन को बोला कि हमें ये सारी एप्लीकेशन मिले ही नहीं थे, और इस कारण हमें हमने जवाब ही नहीं दिया था, हमें एप्लीकेशन ही नहीं मिले थे। तो बाद में सीपीआईओ ने जवाब दिया जब कमीशन की तरफ से अपील गया, मतलब उनका जो दूसरा अपील उन्होंने फाइल किया था वो सीधा कमीशन को था, और कमीशन की तरफ जब अपील आया तभी हमें पता चला कि ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए थी पवन पारिक जी को। तो जो सीपीआईओ जो है रिस्पोंडेंट, जिसको हम बोलते हैं सीपीआईओ, उन्होंने बोला कि आरटीआई एप्लीकेशन जो है 17 जून 2020 को हमें मिला, और हमने पॉइंट वाइज जवाब दिए हैं। सीपीआईओ ने ऐसा बोला कि वडनगर रेलवे स्टेशन जो है वो राजकोट डिवीजन का पार्ट हुआ करता था 2003 के पहले। 2003 के पहले अहमदाबाद में वडनगर नहीं आता था, राजकोट डिवीजन के अंदर आता था, और उसके बाद वडनगर रेलवे स्टेशन जो है वो अहमदाबाद डिवीजन के अंदर आता है। उन्होंने आगे ऐसा बोला कि जो इंफॉर्मेशन है जो पवन पारिक जी को चाहिए वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसके रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रखे गए हैं, अहमदाबाद डिवीजन में उसकी कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं, और इसलिए जो अपील जो है ये डिसमिस किया गया। तो कमीशन ने फाइनल फैसला क्या लिया कि कमीशन ने ऐसा बोला कि जो रिस्पोंडेंट है, मतलब सीपीआईओ ऑफिसर जो है, जिनका काम है आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देना,
उन्होंने क्या करना चाहिए, अफिडेविट देना चाहिए कि मुझे ये पहला आरटीआई का एप्लीकेशन और साथ ही साथ पहला अपील, ये दोनों मुझे मिले नहीं थे 17 जून 2020 के पहले। उन्होंने ऐसा भी बोला कि ये जो अहमदाबाद ऑफिस में इस बारे में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, मोदी जी के पिताजी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड हमें हमारे पास मेंटेन नहीं है, ऐसा आप अफिडेविट हमें सबमिट करो। इसलिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ये आरटीआई के तहत पवन पारिक जी को नहीं दी गई है और इस कारण ये अपील जो है ये डिसमिस किया गया, इसको डिस्पोज किया गया। तो मोदी जी के पिताजी की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करी गई है आरटीआई के तहत, लेकिन उनको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है क्योंकि अहमदाबाद डिवीजन जो है ये अब, पहले राजकोट हुआ करता था, अभी अहमदाबाद डिवीजन के अंडर आता है वडनगर रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद डिवीजन के पास इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग आरटीआई के तहत लोग कुछ ना कुछ ऐसे एप्लीकेशन दाखिल करते रहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नहीं है जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।